Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In this class we are going to start our new chapter, that is chapter 11, and the name of chapter is perimeter and area. आपने पेरीमीटर और एरिया के बारे में सिक्स्थ क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, कुछ फॉर्मूले भी आपने इससे पहले पढ़े हुए हैं और इनको अप्लाई भी किया हुआ है क्वेश्चंस में। एक बार हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास थे और कुछ फॉर्मूले जो नए आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले पेरीमीटर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए हमें क्या है, ठीक है। जैसे चैप्टर का जो नाम है पेरीमीटर और एरिया है ना, पेरीमीटर एंड एरिया, तो पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है, हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर आपको गिवन है, उसके चारों तरफ कितना डिस्टेंस, मतलब उस कंप्लीट जो उसकी बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है टोटल, वो क्या होती है उस फिगर की पेरीमीटर। जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई, ठीक है, आपसे कहा जाए इसकी पेरीमीटर फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? यहां से अगर आपने चलना स्टार्ट किया तो आप अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो पहले ये साइड कवर हुई, फिर ये, वापस यहीं आ गए। मींस आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, इसकी पेरीमीटर है, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। अब जैसे मैंने ये फिगर इस बोर्ड पे बनाई है, ठीक है, एक प्लेन शेप पे मैंने एक फिगर बना दी। अब जो ये पार्ट, कौन सा पार्ट कवर हो रहा है? ये वाला ना। इस फिगर में ये सारा पार्ट कवर कर दिया, तो ये क्या किया है, ये क्या है, इसके अंदर जो ये पार्ट कवर हुआ है दैट इज एरिया। इसने जो इस बोर्ड में जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो क्या है? एरिया, ठीक है। जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो सिर्फ बाउंड्री को देख रहे हैं, और जब एरिया की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कितना स्पेस यहाँ पर है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, कुछ फॉर्मूले हैं मेरे पास। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। उससे पहले देखो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, जो जनरल है मेरे पास। पेरीमीटर का मतलब क्या है? कोई भी पॉलीगन है आपके पास, पॉलीगन मींस एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, है ना। मिनिमम जो साइड्स होती है वो कितनी हो सकती है? 3, क्योंकि अगर 3 साइड्स है मेरे पास तो ही, देखो 2 साइड्स ये, अब इसको क्लोज करने के लिए एक तीसरी साइड मुझे चाहिए, है ना। तो 3 साइड्स हुई मेरे पास। तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन अगर हम जनरली इसको बताएं तो क्या होगी? सम ऑफ ऑल साइड्स। इसकी सारी साइड्स का सम कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे? पेरीमीटर, ठीक है। अब जो फॉर्मूले बनाए हैं वो हमारे पास क्या है, देखिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, मतलब ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है। चारों को सम कर देंगे। सपोज एक साइड x है, ठीक है, तो चारों x हो गई, x प्लस x प्लस x प्लस x, कितना हो गया ये? 4x। तो इसका मतलब क्या है? 4 इंटू साइड। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या हुई? 4 इंटू साइड। जो एरिया है स्क्वायर का वो कितना होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? एरिया। नेक्स्ट क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्लोज्ड फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे ही स्क्वायर में भी जो ये चारों एंगल्स थे ये क्या है? 90 डिग्री के, ठीक है। अब इसकी पेरीमीटर देखो, सपोज ये x है, ये x, ये y, क्योंकि इसके अपोजिट इक्वल है दोनों, तो पेरीमीटर क्या होगी? x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, दैट इज x और x मिलके 2x, y और y मिलके 2y, 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया? x प्लस वाई। x क्या है? इसकी लेंथ है, तो हम इसको जनरली कैसे लिख देते हैं? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि y क्या है? ब्रेड्थ है, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना पेरीमीटर का? 2 इंटू एल प्लस बी, वेयर एल रिप्रेजेंट्स लेंथ एंड बी रिप्रेजेंट्स ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके क्या आता है मेरे पास? एरिया। आपने इनकी यूनिट्स भी ध्यान रखनी है। सपोज आपके पास ये साइड है जो वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी आंसर में? सेंटीमीटर, पेरीमीटर की, क्योंकि देखो हम ऐड कर रहे हैं ना। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना होता है? 2 प्लस 3 5,
अब दोनों ही सेंटीमीटर्स में थे तो आंसर भी सेंटीमीटर्स में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 पेन प्लस आपके पास सपोज 2 पेन और 5 पेन्स अलग हैं, ठीक है, 2 ब्लू और 5 ब्लैक, तो आपको ऐड करने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, सिंपली आप ये बोलोगे ना आई हैव टोटल 7 पेन्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन जब एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे आप x इंटू एक्स करते हैं तो क्या होता है वो एक्स स्क्वायर। अब साइड भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जो यूनिट बनेगी वो क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसकी भी क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मतलब जिसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ है, साइड्स हैं, उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वो मे बी मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, क्लियर। आगे देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का मतलब वही एक क्लोज्ड फिगर, बट इस बार जरूरी नहीं है ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हों, ठीक है, लेकिन अपोजिट पैरेलल है और इक्वल है। अब देखिए हाइट क्या होती है, यहां से मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये क्या है, इसकी हाइट है, और ये इस बेस के ऊपर है तो बेस ये हो गया और ये हाइट हो गई। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करके। बेटे ये हाइट नहीं है, ठीक है, जो ये दूसरी साइड है ये हाइट नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल थोड़ी है हमारे पास, ठीक है। दैट मींस हाइट हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और अगर इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है तो सिंपली चारों साइड्स का क्या कर देंगे, सम। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो जनरली फॉर्मूला है वो ये है, बट अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल हो, देखो राइट ट्राइंगल में सिंपल है, मेरे पास है ना, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट है परपेंडिकुलर, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या हो गया मेरे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट की प्लेस पे आप परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर सकते हैं। और कोई ट्राइंगल है आपके पास सपोज ये वाली, तो यहां से ये हाइट आपको ऐसे गिवन होगी, ठीक है, हाइट की वैल्यू जितनी भी है, और ये इस बेस के ऊपर है तो ये बेस और ये हाइट, तो फॉर्मूला क्या हुआ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जब हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके लिए, तो हम सर्कल के लिए वैसे ही क्या वर्ड यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब एक सर्कुलर शेप के अराउंड कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, पाई डी। डी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डी इज द डायमीटर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। देखो डी कितना होता है, डायमीटर है ना, यहाँ पे डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अगर हम डायमीटर की टर्म्स में देखें तो पाई इंटू डी, और अगर हम रेडियस की टर्म्स में देखें तो 2 पाई आर। डी के प्लेस पे 2r रखेंगे तो 2 को हम आगे ले गए, 2 पाई आर, ठीक है। ऐसे ही जो एरिया है सर्कल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ r का स्क्वायर है और यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को आपने अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना कि एरिया का फॉर्मूला कौन सा है और पेरीमीटर का कौन सा है, ठीक है। यहाँ r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट हमारे पास ऐसे आएगी। अब यहाँ पर सिर्फ r है तो आंसर किस में आएगा, मीटर और सेंटीमीटर्स में, ठीक है, जिसमें भी r गिवन हो, ओके। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिसमें से आपने रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये दो आपने बहुत ज्यादा पहले मतलब 6th क्लास में इनके बारे में पढ़ा भी हुआ है, क्वेश्चंस भी सोल्व किए हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अब सोल्व करेंगे। सो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पेरीमीटर और एरिया का मतलब क्या होता है हमारे पास, ठीक है। जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए उसके अंदर जो जो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तभी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चंस को स्टार्ट मत किया करो, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है, ठीक है, हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ओके। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1